यूपी की 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी लेकर इसको लगातार तैयारियां कर रही है। ये बताया जा रहा है कल भी एक लखनऊ में बड़ी बैठक होनी है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय। लगातार 10 सीटों पर सर तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश कार्य समिति में भी मंथन किया गया है। अब क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, मोदी जी और योगी जी के कार्य ही इतने हैं कि वो अपने आप में जनता उनको लिए वोट देना चाहेगी, क्योंकि अभी एंटी इनकम्बेंसी ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति है किसी की, ना स्टेट गवर्नमेंट के प्रति है। तो एक तो ये हमारे दोनों व्यक्तित्व और उनके कृतित्व हमारी जनता के बीच मुद्दा होंगे। दूसरा ये कि जो उन्होंने पिछले चुनाव में भ्रम फैलाया था और अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाए थे, तो उनके भ्रम को भी अब जनता के बीच में सामने आ गया है। जो टकाटक पैसे दिलाने की बात कर रहे थे, आज वो लोग भटक रहे हैं जिनको उन्होंने आश्वस्त किया था कि टकाटक पैसे आएंगे। आज टकाटक पैसे छीनने लगे हैं वो लोग। कर्नाटक में पेट्रोल के, डीजल के और गैस के दाम बढ़ाने से टकाटक जनता के पैसे उनकी जेब में जा रहे हैं, ना कि जनता को वो दे रहे हैं। और ऐसे ही जिन्होंने संविधान बदलने, आरक्षण से जोड़ा था, वह भी अब भ्रम दूर हो रहा है। तो जनता ज़्यादा भ्रम में नहीं रह सकती, काट की अंडिया बार बार नहीं चढ़ सकती। कांवड़ यात्रियों को लेकर सर सीएम योगी ने एक बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने ये कहा है कि जो भी उस मार्ग पे आने वाली दुकानें हैं वहां पर अपना नाम, पहचान यानी एक नेम प्लेट लगानी होगी, जिससे उनकी जो शुचिता है वो बरकरार रहे। इसको लेकर किस तरीके से, और ये भी कहा है कि जो हलाल सर्टिफिकेट बेचते हुए पाया गया उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। नहीं, ये ठीक है कि जो भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर रहा है तो उसकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, चाहे किसी भी टाइप का व्यवसाय हो। और खाने का व्यवसाय तो सीधा आदमी के जनजीवन से जुड़ा हुआ है, आस्थाओं से भी जुड़ा है और स्वयं उसके स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। तो इसलिए वहाँ पर ये यदि कहा जाता है कि अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें कि आप कौन हैं, आपका फ़ोन नंबर क्या है, कभी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन पे उसका सकारात्मक रुख भी हो सकता है कि यदि मुझे कहीं की कोई चीज़ पसंद है तो मुझे याद रहे कि इसके यहाँ पर ये फ़ोन नंबर है, ये चीज़ इसकी अच्छी बनती है। तो उसको नेगेटिविटी में ना फैलाए विपक्ष, जिसकी आदत है हमेशा भ्रम फैलाने की। और इस बार फिर उसी तरह से शानदार ढंग से पुष्प वर्षा करते हुए कांवड़ियों को स्वागत होगा, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। तो आस्थाओं के ये सैलाब जो है उसको हम सबको सम्मान करना चाहिए। वैसे कह रहे हैं सीएम योगी के अंदर हिटलर की आत्मा आ चुकी है और इससे जो है वो सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है गंगा जमने की तहजीब है, ये तो एक खाई खींचने का काम करेगा। वैसे कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी हमला बोला है। ऐसा ओवैसी के अंदर जिन्ना की आत्मा है वास्तव में, तो इसलिए उनकी तो बात करना बेकार है। और जहाँ तक अखिलेश यादव की बात है, वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्ती की राजनीति करते हैं। यहाँ तक कि यादव भी अब उनसे नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि अपने परिवार के अलावा उन्हें कोई यादव दिखता नहीं। अभी भी जैसे जानकारी मिल रही है कि करहल की सीट जो खाली हो रही है, वहाँ भी अपने परिवार के तेजू यादव को टिकट दे रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी में कई अन्य ऐसे सक्षम यादव हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन उन सब में इसी बात का आक्रोश है कि इनको सिर्फ अपना परिवार दिखता है। आरएलडी सर आपकी सहयोगी पार्टी है, वो भी लेकिन इसको असंवैधानिक करार दे रही है और कह रही है कि इससे जो सामाजिक वैमनस्यता है वो बढ़ेगी। तो आपको लगता नहीं आपके इस फैसले से आपके सहयोगी लोग नाराज होंगे? नहीं, सहयोगी नहीं, हालांकि के अपने अपने विचार हो सकते हैं। एक सकारात्मक सोच, एक नकारात्मक सोच। एक गिलास आधा खाली है, कोई ये कहता है, एक कहते हैं आधा भरा हुआ है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन सकारात्मक सोच है कि गिलास आधा भरा हुआ है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।